हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल जनरल स्टडीज़ विद अनूप के वर्मा। आपकी स्क्रीन पर ये क्वेश्चन पेपर है। ये पेपर है एक्चुअली बिहार विधान परिषद के अंतर्गत रिपोर्टर का एग्ज़ाम आपका कंडक्ट हुआ है। ठीक है, बिहार विधान परिषद के अंतर्गत रिपोर्टर पोस्ट के लिए एग्ज़ाम कंडक्ट हुआ है और ये एग्ज़ाम हुआ है 1 अक्टूबर को। 1 अक्टूबर 2023 को ये एग्ज़ाम कंडक्ट किया गया है। 2 शिफ्टों में मेरे ख्याल से एग्ज़ाम कंडक्ट हुआ है। तो ये पेपर जो है, दिस इज़ द मॉर्निंग शिफ्ट, फर्स्ट शिफ्ट का ये पेपर है। इस पेपर के अंदर 100 क्वेश्चन है और हमारा जो कंसर्न रहेगा इस पर्टिकुलर वीडियो सेशन के अंदर वो रहेगा आपके जो जीएस के क्वेश्चन हैं और प्लस जो साइंस के क्वेश्चन हैं। तो आप यहाँ देख सकते हैं कि 31 नंबर क्वेश्चन से लेकर 31 टू आई थिंक 45 तक क्वेश्चन है। ये जो 15 क्वेश्चन हैं ये आपके साइंस के क्वेश्चन हैं, उनके आंसर्स को हम देखेंगे और प्लस जो 61 से लेकर आपके 100 क्वेश्चन हैं वो जो आपके जीएस और करंट अफेयर से रिलेटेड जो भी क्वेश्चन हैं उनको देखेंगे। ठीक है, तो चलिए बढ़ते हैं अपने सॉल्यूशन की तरफ। तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर है, क्वेश्चन नंबर 31। DNA barcoding can be a tool to distinguish among the species of alike and identify undesirable animal material in processed food। तो 2 और 3 यहाँ पर करेक्ट है, तो क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, ऑप्शन डी यहाँ पर क्या हो जाएगा, क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। फिर हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर, देखिए हिंदी और इंग्लिश दोनों में लिया हुआ है क्वेश्चन। तो कुछ हिस्सा कई बार आपको दिखेगा कि इस पेज पे है, कुछ हिस्सा अगले पेज पे दिखेगा आपको। तो ऑक्सीडेशन इज अ प्रोसेस दैट इन्वॉल्व्स द लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड गेन ऑफ ऑक्सीजन। तो यहाँ पर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, 32 नंबर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए रहेगा। फिर हम बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। ओके, तो यहाँ पर थोड़ा सा पेज को हमें रोटेट करना पड़ेगा लिटिल बिट। तो ओके, तो यहाँ पर हम बात करें, क्वेश्चन नंबर हो गया हमारा 32 हो चुके हैं। दिस इज द क्वेश्चन नंबर 33। विच वन ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट बी द यूनिट ऑफ फ्रीक्वेंसी ऑफ द साउंड, दैट इज डेसिबल। डेसिबल फ्रीक्वेंसी का साउंड नहीं होगा यूनिट, ये होगा आपका इंटेंसिटी ऑफ साउंड वेव होता है। ठीक है, डेसिबल, ऑप्शन ए करेक्ट आंसर होगा। दिस इज 34 नंबर क्वेश्चन, थोड़ा सा कट हो गया है जब मेरे को पीडीएफ मिला उस टाइम पे। तो विच वन ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट मटेरियल is not an allotrope of carbon, so that is the fly ash। ऑप्शन सी होगा 34 का करेक्ट आंसर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 35 को भी यहाँ देख लेते हैं। नोबल पीस प्राइज फॉर डिसिफरिंग द लैंग्वेज ऑफ बी वॉज अवॉर्डेड टू के.वी. फ्रिस्ट। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा 35 नंबर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर। यहाँ आपको 37 भी दिख रहा है। रेस्पाराइन इज यूज टू reduce the high blood pressure। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा यहाँ पर। क्वेश्चन नंबर 38 की बात करें तो यहाँ पर आपसे पूछा है which one of the following sets of elements are primarily responsible for the origin of life on the earth। so वो कौन से एलिमेंट्स हैं, वो हैं कार्बन, हाइड्रोजन एंड नाइट्रोजन। दैट इज ऑप्शन बी होगा यहाँ पर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर, क्वेश्चन नंबर 38। ठीक है, बाकी चलिए आगे नीचे देखते हैं हम अगले क्वेश्चन को। सो ओके, चलिए ठीक है, तो ये हो गए, ये हो गया था हमारा, दिस वाज हमारा 33, 34, 35। ओके, 35 के बाद ही हमारा 36 नंबर का क्वेश्चन। ठीक है, दिस इज 36 नंबर क्वेश्चन। इफ अ रे ऑफ लाइट एंटर्स फ्रॉम अ रेयर मीडियम टू द डेंसर मीडियम एट अ जीरो एंगल ऑफ इंसिडेंस इट वुड गो स्ट्रेट। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर। ठीक है, 39 का बात करें तो which of the following is used by the computed tomography employed for the visualization of the internal structure of the human body, that is the X-ray। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर होगा क्वेश्चन नंबर 39 का। ठीक है, चलिए आगे हम बढ़ते हैं 39 के बाद क्वेश्चन नंबर 40 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 40 में है टोटल इंटरनल रिफ्रैक्शन कैन बी टेकन प्लेस व्हेन द लाइट ट्रेवल्स फ्रॉम। तो देखिए बेसिकली यहाँ पर आपका डेंसर टू रेयर होना चाहिए, बट यहाँ पर जो मेरे ख्याल से डेंसर टू रेयर बनेगा वो बनेगा आपका डायमंड टू ग्लास। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर होना चाहिए आपका। स्प्रिंटर फील क्रैम्प और पेन इन द थाई मसल्स आफ्टर द रन, दिस इज ड्यू टू द कम्बिनेशन ऑफ लैक्टिक एसिड इन द बॉडी। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 43, द ब्लड प्रेशर, देखिए
120 और 80 आपको शो करता है, तो वो किसको रिसेंबल करता है? ये वेंट्रिकुलर कॉन्ट्रैक्शन एंड वेंट्रिकुलर रिलैक्सेशन को रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, ऑप्शन ए होगा 43 नंबर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर। चलिए आगे बढ़ते हैं हम। 43 के बाद है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, ओके 42 की बात करते हैं। तो 42 में आपसे पूछा है विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द बाइल सीक्रेटेड बाय द लिवर इज नॉट करेक्ट। सो यहाँ पर जो करेक्ट आंसर होगा, बाइल न्यूट्रलाइजेज द एसिड पीएच ऑफ द फूड कमिंग फ्रॉम स्टमक। ठीक है, तो क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा 42 का ऑप्शन नंबर सी। 44 इन एटम द ऑर्डर ऑफ फिलिंग अप द ऑर्बिट इज गवर्न बाय द ऑफ-बाउ प्रिंसिपल। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाता है आपका। रिगार्डिंग द एटम ऑफ अ केमिकल एलिमेंट द मैग्नेटिक क्वांटम नंबर रिफर्स टू द ओरिएंटेशन। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर हो जाएगा 45 नंबर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर। ठीक है, चलिए फिर हम बात कर लेते हैं, ये हो गया है हमारा 45 42 सारा हो चुका है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम नेक्स्ट। ओके, ये रिपीट पेज आ गया है। इसके बाद हम बात करते हैं 46 नंबर, ओके 45 हो चुके हैं। इसके बाद हम पहुंचेंगे सीधा सा जंप करते हुए 61 नंबर क्वेश्चन पे। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर आपका 61 नंबर क्वेश्चन है, जो कि आपका फिर अब जीएस वगैरह शुरू हो जाती है हमारी। द कॉन्सेप्ट ऑफ अनुव्रत वॉज एडवोकेटेड बाय द जैनिज्म। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर। ठीक है, और क्वेश्चन नंबर 62 which one of the following ancient Indian record is the earliest royal order to preserve food grain to the utilized during the crisis of the country, that is the Sohgaura copper plate। ऑप्शन नंबर ए होगा 62 नंबर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन है 62 के बाद यहाँ पर है 63 नंबर क्वेश्चन। लॉर्ड बुद्धा इमेज इज समटाइम्स शोन विद द हैंड गेस्चर ऑफ भूमि स्पर्श मुद्रा। इसका मतलब होता है कि बुद्धा कॉलिंग द अर्थ टू विटनेस हिज प्योरिटी एंड चेसिटी डिस्पाइट ऑफ टेम्पटेशन ऑफ मारा। ऑप्शन बी होगा यहाँ पर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर। ठीक है, 65 नंबर क्वेश्चन यहाँ दिख रहा है हमें। पेंटिंग ऑफ अविंद्रनाथ आर क्लासिफाइड एज अ रियलिस्टिक। देखिए कई सारे वर्ड्स जो हैं थोड़े से मिसिंग हैं, इमेज खींचते टाइम शायद अच्छे से नहीं खींच पाई है, तो जिसकी वजह से ऐसी दिक्कत है। बट मैंने कोशिश करी है कि पूरे क्वेश्चन को अपनी तरफ से थोड़ा सा इमेजिन कर लूँ जो वर्ड नहीं क्लियर हो पाए हैं। ठीक है, चलिए 46 नंबर क्वेश्चन। हु अमंग द फॉलोइंग इंडियन एस्टैब्लिश एम्बेसीज इन द कंट्री ऑन मॉडर्न लाइन, दैट इज द टीपू सुल्तान। ऑप्शन डी होगा करेक्ट आंसर क्वेश्चन नंबर 66 का। ठीक है, अगला क्वेश्चन है हमारा 66 के बाद क्वेश्चन नंबर 64 एंड 67। तो पहले 67 को देख लेते हैं। The radical wing of the Congress with Jawaharlal Nehru as one of the main leader founded the Independence for India League in 1927 opposition to the Nehru Report। Option C correct answer होगा यहाँ पर। In Indian history who was Abdul Hamid Lahori। ये कौन था? ये था एक ऑफिशियल हिस्टोरियन था शाहजहां के टाइम पर। ऑप्शन बी होगा यहाँ पर 64 नंबर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। 67 के बाद हमारा है अगला क्वेश्चन 68 नंबर क्वेश्चन। दिस इज 68 नंबर क्वेश्चन। बी आर अम्बेडकर वॉज इलेक्टेड फ्रॉम द कॉन्स्टिट्यूएंसी ऑफ वेस्ट बंगाल। ऑप्शन ए हो जाएगा करेक्ट आंसर यहाँ पर। ठीक है, एंड दिस इज 67 था, 68 हो गया, 69 हो गया ये आई थिंक, है ना। द प्लीडर ऑफ बिहार हु लेफ्ट द lucrative practice during the non-corporation movement, that is the Rajendra Prasad। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर। 70 नंबर क्वेश्चन। Which one of the following layer of the atmosphere is responsible for the deflection of radio wave, that is ionosphere। ऑप्शन डी करेक्ट आंसर होगा यहाँ पर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 72। Which one of the following factor is responsible for the change in the regular direction of the oceanic current in the Indian Ocean, that is the Indian Ocean has a monsoon drift। ऑप्शन बी होगा यहाँ पर क्वेश्चन का सही उत्तर। ठीक है, अगला प्रश्न है ओके ये हो गया है। ये हमारा जो प्रश्न है ये है हमारा 70वां प्रश्न, 70 नंबर क्वेश्चन। हु ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनाइज्ड अ मार्च ऑफ तंजौर कोस्ट टू ब्रेक द सॉल्ट लॉ इन 1930 अप्रैल। सो दैट इज द सी राजगोपालाचारी। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर। ठीक है, एंड इसके बाद हम बात करें ये वाला जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 73, उसको हिंदी में हम देखते हैं क्योंकि इसमें फोर्थ ऑप्शन मिसिंग है। ठीक है, तो 73 में आपसे पूछा गया है भूकंपीय तरंगों
को मापने में निम्नलिखित कौन सा कथन सही नहीं है? तो पी तरंगों का अधिकतम क्षेत्र जिसका छाया क्षेत्र में शामिल है। बी होगा यहाँ पर 73 का करेक्ट आंसर। If the stars are seen to rise the perpendicular to the horizon by an observer, he is located on the equator. वो कहाँ पर खड़ा है? इक्वेटर पे खड़ा है। क्वेश्चन नंबर 76, consider the following specific demographic transition associated with the economic development. तो इसके लिए लो बर्थ रेट, हाई बर्थ रेट विद लो डेथ रेट, ये सारी कंडीशंस रहेंगी फिल बट इनकी कोडिंग की बात करें तो ये रहेगा 231 रहेगा। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर होगा 76 नंबर क्वेश्चन का। ठीक है, चलिए ओके आगे बढ़ते हैं हम। 76 के बाद हमारा है ओके 77 नंबर क्वेश्चन। द मोस्ट इम्पॉर्टेंट फिशिंग ग्राउंड द वर्ल्ड आर फाउंड इन द रीजन ऑफ, सो जहाँ पर वार्म और कोल्ड ओशनिक करंट जो है मिलती हैं। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। 74 हो चुका है। 75 नंबर क्वेश्चन, विच अमंग द फॉलोइंग was added as a DPSP policy through the amendment 72, so participation of worker in the management of industry में। ठीक है, ऑप्शन बी होगा 75 नंबर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर यहाँ पर। ठीक है, अगला बढ़ते हैं हम 75 के बाद 78 भी यहाँ पर आपको दिया हुआ है। द टर्म लेवेंट ऑफन हर्ड इन द न्यूज़, ये किसी से संबंधित है। सो दिस इज द रीजन। 78 का यहाँ पर जो करेक्ट आंसर होगा, रीजन अलॉन्ग विद द मेडिटेरियन शोर। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए 78 का करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, 78 के बाद हम बढ़ते हैं 81 नंबर क्वेश्चन, आपको यहाँ विजिबल हो रहा होगा। विच ऑफ द फॉलोइंग करेंट सीक्वेंस ऑफ गोदावरी, नर्मदा और तापी रिवर डिसेंडिंग ऑर्डर। सो घटते हुए क्रम में है ना, तो गोदावरी सबसे लंबी है और ताप्ती सबसे छोटी है। गोदावरी, नर्मदा, महानदी, ताप्ती। ऑप्शन बी होगा यहाँ पर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर। ठीक है, ये आपका क्वेश्चन नंबर कौन सा होगा हमारा, ये हमने ऊपर पहले कौन सा किया था 78, दिस इज 79 नंबर क्वेश्चन। ठीक है, सो दिस इज द क्वेश्चन नंबर 79। थ्रू विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्ट्रेट डज द टनल कनेक्ट द यूके एंड द फ्रांस, दैट इज स्ट्रेट ऑफ डोवर। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर। द ब्लैक कॉटन सॉइल ऑफ इंडिया हैज बीन फॉर्म ड्यू टू द वेदरिंग ऑफ फिशर वॉल्केनिक रॉक। ऑप्शन बी होगा 82 नंबर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन है 79 के बाद, दिस इज 80 नंबर क्वेश्चन। आई थिंक दिस इज 80 नंबर क्वेश्चन। 80 आपको रिवर्स दी गई है, आपको नॉर्थ टू साउथ लगानी है। दैट इज नॉर्थ टू साउथ, किशन गंगा, वान गंगा एंड पेन गंगा। तो 1 2 3 4 रहेगा, 1 2 3 4, दैट इज ऑप्शन ए होगा 80 नंबर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर। 83, विच वन ऑफ द फॉलोइंग प्लेस एसोसिएटेड विद आचार्य विनोबा भावे भूदन मूवमेंट एट द बिगिनिंग ऑफ दिस मूवमेंट, दैट इज द पोचमपल्ली। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी होगा 83 नंबर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन है हमारा 83 के बाद 84 नंबर क्वेश्चन। देखिए 84 नंबर क्वेश्चन में आपसे पूछा है फॉलोइंग आर रिलेटेड टू द कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, ऊपर का थोड़ा मिसिंग है, कोई बात नहीं। प्रेसिडेंट शेल नॉट बी द मेंबर ऑफ आइदर हाउस ऑफ द पार्लियामेंट, करेक्ट है। पार्लियामेंट कंसिस्ट ऑफ द प्रेसिडेंट एंड 2 हाउसेस, ये भी करेक्ट है, दोनों करेक्ट है। दैट मीन्स ऑप्शन बी हो जाएगा, बोथ 1 and 2 आर द करेक्ट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 86 होगा ये। ठीक है, यहाँ पर 9वीं अनुसूची के अंतर्गत कौन सी चीज़ कब उसमें अमेंडमेंट किया गया था, मतलब 9th शेड्यूल जो है वो अमेंड करके कब कॉन्स्टिट्यूशन में डाला गया था, तो वो अमेंडमेंट था फर्स्ट अमेंडमेंट 1951 का। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। विच वन ऑफ द फॉलोइंग ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन लिस्ट द स्टेट एंड स्पेसिफाई देयर टर्म्स, सो दिस इज द फर्स्ट लिस्ट। ऑप्शन ए यहाँ पर 87 का करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, 87 के बाद हम बढ़ते हैं आगे। This is 85 number question. So amendment of the constitution can be initiated either by the Rajya Sabha or either by the Lok Sabha. तो 1 and 2 रहेगा, that is option D correct answer हो जाएगा। Which of the among the following commission was set up to pursue a definite provision under the Act of Constitution of India? That is यहाँ पर जो करेक्ट आंसर मेरे ख्याल से इलेक्शन कमीशन की बात कर रहा है। यहाँ पर 2-3 वर्ड्स जो हैं वो मिसिंग है। ठीक है, मेरे ख्याल से ऑप्शन सी ही करेक्ट आंसर होगा 88 नंबर क्वेश्चन का। 89 नंबर क्वेश्चन है, तो यहाँ पर 89 को जरा हम हिंदी में देख लेते हैं, है ना, बेटर है ना। 89 नंबर क्वेश्चन, दिस इज 89 नंबर क्वेश्चन। भारतीय संविधान के अनुसार भारत के राष्ट्रपति का कर्तव्य है कि वह निम्नलिखित में से किससे संसद के पटल पर रखा जाए। तो वो
संघ वित्तीय आयोग की सिफारिशों को रख सकते हैं, लोक लेखा समिति के प्रतिवेदन को रखेंगे, महालेखा निरीक्षक प्रतिवेदन और राष्ट्रीय अनुसूचित आयोग के प्रतिवेदन को रखेंगे। मतलब चारों रहेंगे, तो दैट इज ऑप्शन डी होगा यहाँ पर 89 नंबर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर। ठीक है, 90 की बात करते हैं, 91 को हम इंग्लिश में देखेंगे। 92, द कॉन्ट्रैक्शन ऑफ प्राइवेट इन्वेस्टमेंट स्पेंडिंग ड्यू टू द फिजिकल डेफिशिएंट स्पेंडिंग बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, गवर्नमेंट इज कॉल्ड एज अ क्राउडिंग आउट। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर क्या हो जाएगा, क्वेश्चन नंबर 92 का करेक्ट आंसर होगा। 89 के बाद हम बात करते हैं, यहाँ पर 90 नंबर क्वेश्चन है। इसमें पूछा है एज पर द इंडियन प्रोटोकॉल हु अमंग द फॉलोइंग रैंक हाईएस्ट इन द ऑर्डर ऑफ प्रोसीडिंग। तो हाईएस्ट यहाँ पर जो बात करें तो यहाँ पर हाईएस्ट रैंक यहाँ पर होनी चाहिए इसकी, गवर्नर ऑफ द स्टेट विद इन द स्टेट, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 93, which among the following issues the global economic prospective report periodically, that is the World Bank। ऑप्शन नंबर डी होगा 93 नंबर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन है 91 नंबर क्वेश्चन, 93 हो चुका है। 91 की बात करें, यह है 91, which one of the following situation can lead the inflation, that is the rapid growth with aggregate demand of overweighted supply। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। दिस इज द 91 नंबर क्वेश्चन। ओके, सर्वे ऑफ इंडिया इज अंडर कम्स अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी। ऑप्शन नंबर डी होगा 94 नंबर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर। ठीक है, और इस पेपर का पीडीएफ आप हमारे टेलीग्राम चैनल से ले सकते हैं। 90 कौन सा हो चुका है बता भाई, हमारा 94। ठीक है, सो 94 हो चुका है। 95 को देख लेते हैं पहले। वेयर इज डोवास, जहाँ पर वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की मीटिंग होती है, वो कहाँ पर है, दैट इज इन द स्विट्जरलैंड के अंदर है। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर होगा। Where the National Center of Antarctic and Oceanic Research in India located, that is in the गोवा के अंदर है। ऑप्शन ए यहाँ पर 96 का करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, 96 का ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। 96 के बाद हम बात करते हैं 97 नंबर क्वेश्चन की। सो 97 नंबर में पूछा है, नॉट करेक्टली पेयर्ड है, दैट इज एरिक आर कैंडल। ये लिटरेचर से संबंधित नहीं है, ये एक डॉक्टर है बेसिकली, ही इज अ डॉक्टर, अमेरिकन डॉक्टर है, लंदन के हैं कहीं पे। ठीक है, तो ऑप्शन डी होगा यहाँ पर करेक्ट आंसर। 97 के बाद है 98 नंबर क्वेश्चन है। ये कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द भारत रत्न एंड पद्म अवार्ड्स, आपको दिया गया है 98 का। तो यहाँ पर ओके स्टेटमेंट्स हैं, तो हम ऊपर देख लेते हैं, हिंदी में देख लेते हैं 98 को, है ना, बेटर है। तो 98 में आपकी जो स्टेटमेंट्स हैं, पहली स्टेटमेंट करेक्ट है, सेकंड स्टेटमेंट करेक्ट है। यहाँ पर लिखा गया है कि भारत रत्न जो है वो 5 लोगों को शामिल किया जाता है, 5 नहीं 3 को किया जाता है एक साल के अंदर। तो ऑप्शन 1 2 है, दैट इज ऑप्शन ए हो जाएगा क्वेश्चन का करेक्ट आंसर, क्वेश्चन नंबर 98। अगला प्रश्न है हमारा 99 का नंबर क्वेश्चन, 99 और 100 नंबर लास्ट दो क्वेश्चन है। विच स्टेट ऑफ इंडिया हैज़ द हाइएस्ट पॉपुलेशन डेंसिटी, बिहार है। Who has been awarded 57 जनपद अवार्ड 2023, दैट इज द दामोदर मौजो। ऑप्शन डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो ये पेपर था हमारा किसका, दैट इज द बिहार विधान परिषद, बिहार विधान परिषद का ये एग्जाम हुआ है फॉर द पोस्ट ऑफ रिपोर्टर। और कब हुआ है ये एग्जाम आपका, 1 अक्टूबर 2023 को ये एग्जाम कंडक्ट किया गया है। ठीक है, जिसके अंदर हमने जीएस के क्वेश्चंस को किया है और साइंस के क्वेश्चंस को किया है। ठीक है, और वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब ज़रूर करें भाई। ठीक है, सब्सक्रिप्शन बढ़ाएं थोड़ा सा। मिलते हैं किसी और पेपर के सॉल्यूशन के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग।